न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एचआईवी से हो सनातन धर्म की तुलना, उदयनिधि के बाद अब ए राजा के बयान पर बवाल। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए बयान पर अभी बवाल थमा नहीं है कि एक और बयान चर्चा में आ गया है। डीएमके सांसद ए राजा ने अब सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ए राजा ने सनातन धर्म के मसले पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से बहस करने की चुनौती दी है। ए राजा ने बुधवार को इस पूरे विवाद पर कहा कि उदयनिधि ने जो भी बोला है वो काफी कम है। उन्होंने सिर्फ मलेरिया और डेंगू कहा है, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है जिन्हें समाज में घिनौना कहा जा सकता है। अगर आपको सनातन को परिभाषित करना है तो आप एचआईवी को देखिए। समाज के लिए सनातन ऐसा ही काम करता है। डीएमके सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और विदेशी दौरों पर नहीं जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री अमित शाह को चैलेंज करता हूं कि वो मुझसे सनातन धर्म पर बहस कर ले। दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को बुलाए, शंकराचार्य को भी बैठाए और अपने सभी हथियारों को छोड़ दे। ए राजा के बयान पर बीजेपी का रिएक्शन भी आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा कि उदयनिधि के बाद ए राजा सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। ये देश की 80% पर निशाना साधा है जो सनातन धर्म का पालन करती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की यही सच्चाई है, जो सोचते हैं कि हिंदुओं को नीचा दिखाकर चुनाव जीता जा सकता है। बिहार से आया भड़काऊ बयान। सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि बिहार से भी ऐसा बयान सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का कहना है कि जो लोग टीका लगाकर घूमते हैं उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा कि आखिर भारत किनके वक्त में गुलाम बना है, ये सब टीका लगाने वालों की वजह से हुआ है। बीजेपी और आरएसएस आज देश को बांटने में लगी हुई है, लेकिन इससे देश नहीं चलता है। कैसे दूर हुआ ये पूरा बवाल? दरअसल ये सारा विवाद उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद हुआ। उदयनिधि ने अपने एक संबोधन में कहा था कि सनातन धर्म में सुधार नहीं बल्कि उसे खत्म करने की जरूरत है। ये धर्म एक बीमारी की तरह है, जैसे कि समाज में डेंगू और मलेरिया होता है। उदयनिधि के इसी बयान के बाद देश में सनातन धर्म को लेकर बहस शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन कैबिनेट बैठक में अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि इस तरह के बयान का सही तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री इस मामले पर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं और खुले तौर पर विपक्ष को सनातन धर्म के मसले को लेकर घेर रहे हैं। डीएमके नेताओं के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर इंडिया गठबंधन में अलग अलग रुख दिखे हैं। कुछ नेताओं ने इस पर चुप्पी साधी है और इस तरह के बयान देने से बचने के लिए कहा है। साथ ही कुछ ने इसे एक पार्टी का बयान बताया है। यही कारण है कि सनातन धर्म की इस डिबेट पर विपक्ष बैंक फूट पर नजर आ रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को दी नाम बदलने की सलाह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 के आयोजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी दौरान सामने आए राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदलने जाने पर राजनीति तेज हो गई है। पूरा विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। फिलहाल अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश का नाम बदलने जाने के चर्चाओं के बीच बीजेपी को अपना नाम बदलने की सलाह दे दी है। दरअसल ज्यादातर बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान देश को दिया था। उनका कहना है कि अंग्रेजों का दिया गया नाम गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में वो नाम बदलने की कवायद का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को उसके नाम अंग्रेजी भाषा के शब्द पार्टी को निकालकर दल किए जाने की सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परस्पर प्रयोग बड़ी सोच के लोगों के बीच मानवता और सौहार्द के विकास का प्रतीक माना जाता है। फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली भाजपा और उसके संगी साथी किसी भाषा के शब्दों को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना चाहती है तो सबसे पहले भाजपा को भी अपना विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाषित कर देना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने लगाई पत्रकारों के लिए घोषणाओं की झंडी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा दावा किया है। यह दावा प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया है। दरअसल शिवराज सिंह आज राजधानी भोपाल स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार सम्मेलन में बात कर रहे थे। यहाँ मुख्यमंत्री ने न सिर्फ घोषणाएं की झंडी लगा दी, बल्कि यह भी कहा कि चुनाव के बाद हम ही रहने वाले हैं। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया कर्मियों से रूबरू मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों के बीमे के प्रीमियम में बीमा कंपनी की तरफ से बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसका बोझ पत्रकार साथियों की जेब पर नहीं पड़ेगा। उन्हें सिर्फ पुरानी किस्त ही चुकानी होगी। बाकी बढ़ोतरी का अंतर सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नियों को बीमे के प्रीमियम की पूरी रकम सरकार की तरफ से ही भरा जाएगा। अगर किसी पत्रकार का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को सरकार 8 लाख रुपए एक मुश्त देगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों के बीमे के लिए आवेदन की तारीख को 16 सितंबर की बजाय 25 सितंबर कर देने का भी ऐलान किया है। वहीं सामान्य बीमारी की स्थिति में उनके और उनके आश्रितों के उपचार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया है। इसी के साथ गंभीर बीमारियों की स्थिति में दी जाने वाली 50,000 की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह 10,000 की बजाय 20,000 रुपये की सम्मान निधि देने और इस सम्मान के पात्र पत्रकार के निधन की स्थिति में पत्नी को सहायता राशि देने की भी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।